अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई मिस्टर उस्मान भट्ट और हम मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट पैराग्राफ आज पढ़ेंगे। और पैराग्राफ जो हम आज पढ़ेंगे उसमें देखते हैं उसके अंदर मुश्किल अल्फाज कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग हम उर्दू में देखते हैं। आइए तो पहले हम इस पैराग्राफ में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज के मुतल्लिक़ बात करते हैं। पहला वर्ड इसके अंदर जो मुश्किल लफ्ज़ है वो स्प्रेन है, मोच, इससे मराद उर्दू में रहते हैं गवर्नेंस, आया भी हम कहते हैं, रेडिकल से मराद इनकलाबी है, रेवोल्यूशनरी, और आर्टिकुलेट साफ गो, होबल लड़खड़ा है, लड़खड़ा कर चलना या लड़खड़ा कर चलना भी हम कहते हैं, और मजेस्टी से मराद है शान शौकत, और चैटर कहते हैं गपशप को। तो आइए बेटा जी हम पैराग्राफ अब शुरू करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था, उससे ही नेक्स्ट पैराग्राफ हम शुरू करेंगे आज चैप्टर नंबर 4 का। तो हर नेम वाज कैथरीन ब्रिजेस, उसका नाम कैथरीन ब्रिजेस था। शी वाज 25, उसकी उम्र 25 साल थी। अ यंग इनफ टू बी चिप्स डॉटर, इतनी नौजवान थी कि मिस्टर चिप्स की बेटी लगती थी। शी हैड ब्लू, उसकी नीली फ्लैशिंग आईज, उसकी नीली और चमकदार आंखें थीं। एंड फ्रेकल्ड चीक्स, और क्या है दागदार छाइयों वाले उसके रुखसार थे। एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, और मलाई सुनहरे रंग के उसके बाल थे। शी टू वाज स्टेइंग एट अ फार्म ऑन हॉलीडे, वो छुट्टी के दिन वो भी वहाँ फार्म पे ठहरी हुई थी। विद द गर्लफ्रेंड, अपनी दोस्त के साथ वो भी वहाँ ठहरी हुई थी। एंड शी कंसिडर हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर चिप्स एक्सीडेंट, और जैसे कि वो चिप्स के हादसे का खुद को जिम्मेदार समझती थी। शी यूज्ड टू बाइसाइकिल along the side of the lake to the house in which the quite middle-aged, a serious-looking man lay resting. She used to bicycle, वो बाइसाइकिल चलाकर आया करती थी। along the side of the lake, झील के किनारे, झील के साथ साथ वो बाइसाइकिल चला के आया करती थी। उस मकान के अंदर, उस घर में आया करती थी। इन विच द क्वाइट, जिस घर के अंदर बड़े खामोश तबाह, उदेड़ उम्र और संजीदा दिखाई देने वाला शख्स लेटा आराम किया करता था। दैट वॉज हाउ शी थॉट ऑफ हिम एट फर्स्ट, ये था जो वो चिप्स के मुतल्लिक़ पहले ख्याल करती थी। एंड ही, और वो, बिकॉज शी रोड अ बाइसाइकिल, क्योंकि वो बाइसाइकिल चलाया करती थी। एंड वाज अनफ्रेड टू विजिट अ मैन, और वो एक आदमी से मिलने से, अकेला मिलने से नहीं डरती थी। इन अ फार्म हाउस, उसके एक देहाती मकान के अंदर, सिटिंग रूम, जहाँ वो बैठा क्या उसके दीवान खाने में उसे तन्हा मिलने से वो नहीं डरती थी। तो वंडर्ड, चिप बड़ा हैरान होता था। वैगोली, गैर वाज़ेह अंदाज में सोचता था, हैरान होता था। व्हाट द वर्ल्ड वाज कमिंग टू, कि दुनिया किधर जा रही है। हिज ब्रेन पुट हिम एट हर मर्सी, उसकी इस चिप्स की उस मोच ने उसे क्या है मुकम्मल तौर पर कैथरीन ब्रिजेस के रहमो करम पे छोड़ दिया था। एंड इट वाज सून रिवील टू हिम, और ये जल्द ही चिप्स को भी ज़ाहिर हो गया, मालूम हो गया, हाउ मच ही माइट नीड दैट मर्सी, कि चिप्स को भी इस रहमो करम की कितनी ज़रूरत थी। शी वाज अ गवर्नेंस आउट ऑफ अ जॉब, वो एक आया थी लेकिन इन दिनों बेरोज़गार थी। विद लिटिल मनी सेव्ड अप, उसने कुछ रकम जमा भी की हुई थी। शी रेड एंड एडमायर्ड इब्सन, वो इब्सन एक राइटर था, मुसन्नफ़ है, वो उसको पढ़ा करती थी और उसकी तारीफ़ किया करती थी। शी बिलीव दैट, वो ये ख्याल करती, वो यकीन करती थी दैट वुमेन आउट टू बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज़, कि औरतों को भी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना चाहिए। शी इवन थॉट, हत्ता कि वो ख्याल करती थी, दे ऑट टू हैव वोट, औरतों को वोट का भी हक हासिल होना चाहिए। इन पॉलिटिक्स, सियासत में, शी वॉज रेडिकल, वो इनकलाबी नज़रियात रखती थी। विद लीनिंग टूवर्ड्स द व्यूज़ ऑफ पीपल लाइक बर्नार्ड शॉ एंड विलियम मोरिस, और उसके नज़रियात का रुझान उन लोगों की तरफ था जैसा कि बर्नार्ड शॉ और विलियम मोरिस थे। ऑल हर आइडियाज़ एंड ओपिनियन, उसके तमाम नज़रियात और उसकी आरा।
शी पोर्ड आउट टू चिप्स, उसने अपने तमाम नज़रियात और उसने चिप्स को बता दी थी। ड्यूरिंग दोज समर आफ्टरनून्स एट वेस्डेल हेड में जब चिप्स वहाँ क़याम पजीर था, उस पहर को जो वहाँ उससे मिलने जाया करती थी, तो उसने क्या है, कैथरीन ब्रिजेस ने अपने तमाम नज़रियात और आरा उसको बता दी थी। बिकॉज क्योंकि ही वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलर, क्योंकि चिप्स ज़्यादा साफ को नहीं था, डिड नॉट एट फर्स्ट थिंक इट वर द वाइल, तो इसीलिए चिप्स ने पहले तो इसको ज़्यादा अहम ना समझा तो कॉन्ट्राडिक्ट देम, कि उसके नज़रियात और उसके आरा की तरदीद करे। हर फ्रेंड वेंट अवे, उसकी जो दोस्त थी, कैथरीन ब्रिजेस की जो दोस्त थी वो चली गई। बट शी स्टेड, लेकिन कैथरीन ब्रिजेस वहाँ ठहरी रही। वट कुड यू डू विद सच अ पर्सन, आप एक ऐसे शख्स के साथ क्या कर सकते हैं। चिप्स ये ख्याल करता था कि आप एक ऐसे शख्स के साथ क्या कर सकते हैं। ही यूज्ड टू हॉबल विद स्टिक्स अलोंग अ फुटपाथ लीडिंग टू द टीनी चर्च, क्या है वो एक है वो फुटपाथ पर लड़खड़ाते हुए चलता था। वो फुटपाथ जिसका रास्ता एक छोटे से चर्च की तरफ जाता था। देयर वाज अ स्टोन स्लैब ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर पत्थर की एक सिल थी। एंड इट वाज कंफर्टेबल टू सिट डाउन, और इसके ऊपर यहाँ बैठना बड़ा आरामदायक था। फेसिंग द सनलाइट, सूरज की रोशनी की तरफ रुख करके बैठना। एंड द ग्रीन ब्राउन मेजेस्टी ऑफ द गेबल, और जो गेबल पहाड़ था उसकी सब्जी माइल बुरे रंग के शान शौकत की तरफ रुख करके बैठना बड़ा अच्छा था, आरामदायक लगता था। एंड लिसनिंग टू द चैटर, और गुफ्तगू को उस कैथरीन की गुफ्तगू को सुनना बड़ा अच्छा उसको लगता था। वेल यस, हाँ अच्छा। तो चिप्स हैड टू एडमिट इट, चिप्स को क्या है इस बात को तस्लीम करना पड़ा। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कि कैथरीन बड़ी खूबसूरत लड़की थी। अच्छा बेटा, आज का पैराग्राफ हमारा यहाँ ख़त्म होता है। कल हम इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ दोबारा फिर इसकी रीडिंग शुरू करेंगे। लेकिन आज की होमवर्क जो आपको मैंने कल असाइन किया था, उसमें मज़ीद आप इसमें से इसके जो अहम शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उसमें एक पहले नंबर पे है पर्सनैलिटी ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। कैथरीन के पर्सनैलिटी के मतलब सवाल बड़ा मशहूर है, अक्सर नंबर में कई दफ़ा बटा आ चुका है। एक ये सवाल है जॉब ऑफ कैथरीन की मुलाजमत क्या जॉब थी, ये सवाल एक बनेगा। ओपिनियन अबाउट राइट्स ऑफ वुमेन, वुमेन्स औरतों के हुकूक के मतलब कैथरीन ब्रिजेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, एक ये सवाल बनेगा। और एक डेली मीटिंग ऑफ चिप्स एंड कैथरीन के मतलब एक सवाल बनता है। और ये बेटा आप 4 सवाल जो आज के पैराग्राफ में बनते हैं बड़े अहम हैं, ये देखिएगा। और इडियम जो हम डेली याद कर रहे थे, उन्हें मज़ीद उनके अंदर उसमें आप 5 और ऐड कर लीजिए, 5 प्रिपरेशन ऐड कर लीजिए। और साइंस एंड सोसाइटी ये ऐसे हमारा चल रहा था, इसे इस वीक के एंड तक आप बेटा साथ तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।